भारत में कई ऐसे किले हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक हैं बल्कि उनका इतिहास भी काफी प्राचीन है। कई तो ऐसे किले हैं जिनके बारे में ना तो लोगों को पता है और ना ही उसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी। आज हम आपको एक ऐसे ही किले के सैर पर ले जा रहे हैं जो न सिर्फ देश की स्वतंत्रता संग्राम, साहस, बलिदान और प्राचीन प्रतिमाओं के साक्ष्य के तौर पर पूरे विश्व में जाना जाता है, बल्कि यह किला कई कहानियों का भी गवाह रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इसी वर्ष 15 नवंबर को झारखंड पूरे 25 साल का हो जाएगा और इन 25 सालों के कालखंड में इस राज्य ने कई क्षेत्रों में तरक्की के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। इस दौरान यहां न सिर्फ कई खूबसूरत पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं बल्कि कई प्राचीन धरोहरों को सहेजने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक ऐसा ही प्राचीन धरोहर है पलामू का किला, जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि उसका इतिहास भी काफी प्राचीन है। इतना ही नहीं, इस किले के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी बताई जाती हैं। पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ घने जंगलों के बीच बसे पुराने किलों की भी काफी अहमियत है। ऐसे ही किलों में से एक है पलामू किला। पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर के दक्षिण दिशा में कोयल नदी के तट पर स्थित शाहपुर किला पलामू इतिहास के सैकड़ों वर्षों की स्मृतियों को समेटे बदहाल अवस्था में खड़ा है। लातेहार जिले में स्थित पलामू टाइगर रिजर्व और कोयल नदी के किनारे यह दो किला का अवशेष है, पुराना किला और नया किला। पुराना किला नीचे और नया किला ऊपर बसा हुआ है। पलामू में दो दुर्ग हैं जो वर्तमान समय में कुछ जर्जर हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी इस क्षेत्र की शान है और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। दोनों किले अपनी खूबसूरती और अनसुलझे दास्तान लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। नए किले की दीवार अभी भी पुराने किले से अधिक मजबूत है। यहां के मुंडेरों से चारों तरफ की प्राकृतिक खूबसूरती लाजवाब दिखती है। नए किले से पुराने किले को और पुराने किले से नए किले को देखना भी एक अलग अनुभूति देती है। कहा जाता है कि इस किले से सुरंग के रूप में एक गुप्त मार्ग पलामू किला तक जाता था। इस किले में चेरो वंश के अंतिम शासक राजा और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है। शाहपुर मुख्य मार्ग पर स्थित इस किले से कोयल नदी समेत मेदिनीनगर क्षेत्र के मनोरम प्राकृतिक दृश्य को देखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं पलामू किले का इतिहास। दस्तावेजों की माने तो पुराने पलामू किले का निर्माण चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने सन 1628 से 1658 के बीच करवाया था। वहीं नए पलामू किला का निर्माण चेरो वंश के ही प्रतापी राजा मेदिनी राय ने सन 1674 के आसपास करवाया था। करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में बनाए गए इस किले की वास्तुकला इस्लामिक शैली से मिलती जुलती है। इन किलों का निर्माण ईंट, पत्थरों, चूने और सुर्खी मोर्टार से किया गया है। इस किले की सुंदर नक्काशी के कारण इसे नागपुरी द्वार भी कहा जाता है। किले के इस मुख्य दरवाजे की ऊंचाई 40 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 15 फीट है। इसे सिंह द्वार कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें 7 फीट चौड़ाई वाले 3 अन्य द्वार भी बने हैं। कहा जाता है कि चेरो वंश के प्रतापी राजा मेदिनी राय के शासनकाल में किसी भी घर में दूध और दही की कमी नहीं थी। पलामू किला महान चेरो राजवंश का एक भव्य स्मारक है। अंग्रेजों द्वारा लिखे गए इतिहास के अनुसार चेरो राजवंश की शुरुआत सन 1613 में हुई थी, जबकि मुगल इतिहासकारों द्वारा लिखित किताबों में झांके तो पता चलता है कि सन 1585 से चेरो राजवंश की कहानी शुरू हो गई थी। इतिहासकारों की माने तो चेरो कुमाऊं से होते हुए शाहाबाद पहुंचे और उसके बाद वो पलामू के इलाके तक पहुंच गए। इतिहास के पन्नों को टटोलने पर पता चलता है कि भगवंत राय ने चेरो राजवंश की नींव रखी थी। बताया जाता है कि इस किले पर चेरो वंश के कुल 14 राजाओं ने शासन किया और यह लगभग 200 वर्षों तक चेरो राजाओं के अधीन रहा। वहीं आज से ठीक 254 साल पहले 1771 में इस पलामू किले पर अंग्रेजों ने भीषण आक्रमण किया था। उस आक्रमण के बाद पलामू के इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने चेरो राजवंश के गोपाल राय को गद्दी पर बिठाया था। बताया जाता है कि गोपाल राय ने ही पलामू के शाहपुर किले का निर्माण कराया और वहीं से शासन करने लगे। चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर स्थानीय लोग इस किले को भूतिया किला क्यों कहते हैं। जी हां, पलामू में इस स्थान को भूतिया स्थान भी माना जाता है। इस किले के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां हैं
जो चर्चा का विषय है। कहते हैं कि आज भी रात में यहां बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। पलामू के इस किले को लेकर लोगों में इतना खौफ है कि यहां रात में कोई नहीं आता है। कहा जाता है कि जब राजा मेदिनीराय छोटा नागपुर के राजा से युद्ध में खजाना लूटकर लाए थे, तब उन्होंने किले का निर्माण कराया था। किले के अंदर कई खंडहर भी हैं जो किले की प्राचीनता को दर्शाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि पलामू किला ऐतिहासिक तो है, लेकिन यहां रात के अंधेरे में आज भी लोग जाने से डरते हैं। यहां कई बार रात के अंधेरे में डरावने चेहरे देखने को मिलते हैं। खास तौर पर किले की कहानी में यहां होने वाली असामान्य घटनाओं के बारे में भी सुना जाता है। यहां रात में कई तरह की अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती है, कई अनदेखे चेहरे दिखाई देते हैं। यही वजह है कि पलामू किले को भूतिया किला भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि यहां रात के अंधेरे में भूत प्रेत रहते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि यहां उन्होंने कई डरावने चेहरे देखे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाजें भी किले से सुनाई देती हैं। इस किले का इतिहास जितना पुराना है, उतना रहस्य से भरा हुआ भी। किले में कई रहस्यमयी रास्ते हैं जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा सका। वैसे तो इन सभी कथाओं और अनुभवों का वैज्ञानिक रूप से कोई समर्थन नहीं मिलता है, लेकिन यह स्थान रहस्यमयी और भूतिया रूप में भी लोकप्रिय है। पलामू किले की यह कहानी उसकी रहस्यमयी और अनूठी माहौल को दर्शाती है, जो एक तरह से लोगों में रोमांच पैदा कर देती है। वहीं हम आपको बता दें कि झारखंड का यह ऐतिहासिक पलामू किला जल्द ही नए रूप में दिखेगा। दरअसल पलामू किला को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए पर्यटन विभाग ने लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, जिसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में यदि आप झारखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस किले का सैर आपको एक अलग रोमांच दे सकता है। आपको यहां तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी या बस से दलतो राज तक आना होगा। इसके बाद आप पलामू तक ऑटो या अन्य कोई गाड़ी कर सकते हैं। वहीं इसके सबसे नजदीकी स्टेशन की बात करें तो इसमें रांची, पटना, हजारीबाग और नेत्रहाट शामिल है। इस किले में आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक माना जाता है। हालांकि आप गर्मियों में भी यहां घूमने आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो यदि पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।